मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए हैं और कई दिग्गजों का भविष्य जनता ने तय कर दिया है। खासतौर पर मालवा और निमाड़ की 8 सीटों की बात करें तो कई दिग्गजों का भविष्य ये चुनाव तय करने वाला है। जीते तो राजनीति का भविष्य उज्जवल है, मगर हारे तो सियासी रास्ते भी बंद हो सकते हैं। मालवा और निमाड़ की 8 सीटों में सबसे पहले बात करते हैं इंदौर सीट की, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल है और पटेल पिछले चुनाव में लाखों वोटों के अंतर को 11,000 पर ले आए थे। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं। इस बार हारे तो राजनीति का रास्ता उनके लिए कठिन साबित होने वाला है। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार है सुमित्रा महाजन, 7 बार से सांसद रही है। इस बार चुनी गई तो रिकॉर्ड कायम करेगी। हारी तो अगली बार उन्हें भी टिकट मिलना मुश्किल है। और इन तमाम नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर बात करते हैं। वसीम अहमद हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। वसीम, जो 8 सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां पर कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं। खासतौर पर मालवा और निमाड़ की 8 सीटों की बात करें, इनके राजनीतिक भविष्य तय होने वाले, क्या कहेंगे? हार और जीत का फैसला ही इनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। जी देखिए, असल में विजय जी कहा जाए तो सही बात तो असल में ये है कि इस बार के जो चुनाव है ये राजनीतिक परिदृश्य को बदल रहा है। जो मालवा निमाड़ की 8 सीटें हैं, इनमें कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी में बड़े नाम है। उज्जैन से लेकर हम मंदसौर तक बात करें, मीनाक्षी नटराजन से लेकर सज्जन सिंह वर्मा तक की बात करें, या खंडवा से नंद कुमार सिंह चौहान और अरुण यादव की बात करें, ये सब बड़े नाम है। लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ा सा हम पहले जाएंगे तो समझ में आता है, जब टिकट वितरण हुआ था भाजपा और कांग्रेस का, तभी ये साबित हो गया था। 4 सीटों पर एकदम नए चेहरों को उतारा है। भाजपा ने उतारा है, कांग्रेस ने भी नया मौका दिया है और बड़े जो नाम है उनको एक मौका दिया गया है। अब इनकी हार और जीत तय करेगी इनके साथ आगे क्या होगा, क्योंकि जितने भी बड़े नाम है विजय जी, यदि इनको ये हारते हैं तो कहीं ना कहीं ये होगा कि इन लोगों को जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड था उसमें असंतुष्ट इनके पार्टी के लोग थे, वो फिर से बगावत खड़ी करेंगे और अगली बार इनको चुनाव में लड़ना मुश्किल होगा। वहीं एक और दूसरी बात नजर ये आती है कि ये लोग हारते हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, प्रेमचंद गुड्डू की बात करें, अरुण यादव की बात करें, सांसद सुमित्रा महाजन की बात करें या नंद कुमार सिंह चौहान की बात करें, यदि ये लोग हारते हैं तो इनके साथ एक दिक्कत ये भी होगी कि इनके साथ साथ इनके परिवार का राजनीतिक रास्ता जो सफर है वो भी मुश्किल में आएगा। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के जो परिजन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं या जुड़ने की चाहत रखते हैं और इसी को लेकर इन्होंने पार्टी में लंबी कवायद की थी, किसी तरह परिजनों का टिकट हासिल किया था। लेकिन जब ये खुद हार जाएंगे तो इसके बाद इनको खुद का टिकट बचाना तो मुश्किल ही, अपने परिवार वालों को टिकट दिलाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये सिर्फ इज्जत का या प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये वाला चुनाव निर्धारित करेगा इनका और इनके परिजनों का भविष्य। विजय जी बिल्कुल बिल्कुल वसीम, यानी कि ये चुनाव तय करेगा इनके राजनीतिक भविष्य को। जीते तो इनकी राजनीति चलती रहेगी, भविष्य उज्जवल है, लेकिन हारने के बाद इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिन्हें सियासी तौर पर घर भी बैठना पड़ सकता है और अगली बार हो सकता है कि इन्हें टिकट तक न मिले और इनके परिवार का भविष्य भी दांव पर लगाया हुआ है। यानी कि ये चुनाव हर किसी के लिए बेहद कठिन और बेहद मुश्किल। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश सत्ता के फाइनल में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।